गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 50 sides. Assume each side is made of uniform identical wires and each side has resistance 10 ohm. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 50 आइडेंटिकल साइड्स हैं। अच्छा, प्रत्येक साइड ऐसे वायर से बना हुआ है जिस वायर के पास बच्चों रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम यहाँ पे दिखाया गया है। भाई जो क्वेश्चन में कह रहा है उस बात को इस क्वेश्चन इस डायग्राम में क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलीगन के किसी भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालें। तो ऐसे देखिए बच्चों, ये जैसे मान लो ये 50 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन है। अच्छा, इसमें हमने दो एडजेसेंट कॉर्नर्स बच्चों ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। अच्छा, अगर ऐसे ले लिया और मान लिया जाए ये साइड क्या है, फर्स्ट साइड है, इसके बाद सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए ये क्या है, लास्ट वाला 50 साइड, 50 नंबर साइड, और उसके पहले वाला क्या है, 49 नंबर ऑफ साइड्स है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए बच्चों क्वेश्चन हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में जैसा दिखाया गया है, क्वेश्चन में जैसा बताया गया है, उसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया। अच्छा, डायग्राम खींचा तो हमने डायग्राम में देखा ये पहली साइड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए ये सबसे लास्ट वाली 50वीं नंबर की साइड है। अच्छा, अब दो एडजेसेंट कॉर्नर के रूप में हमने लिया पॉइंट ए और बी ले लिया। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, 10 ओम हुए। अब बाकी के सारे जो साइड हैं, ये अगर हम इनको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं 49 नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई 49 नंबर्स जो रेजिस्टेंसेस के हैं वो किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो हमारे पास ये जो 49 नंबर ऑफ है ना, 49 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 49 इंटू आर, और आर की जगह पे 10 ओम, अर्थात की 49 इंटू 10 अर्थात की 490 ओम है। और चूंकि ये ए बी के साथ वो किसमें है, पैरेलल में, तो हम इस प्रकार का एक सर्किट डायग्राम इस रेगुलर पॉलीगॉन के लिए बना सकते हैं बच्चों। देखें, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर दिस polygon can be written as, कैसे खींचा जा सकता है, ये बच्चों क्या है, ये हमारी क्या है, पहली साइड है ना, ये क्या है, 10 ओम, ये पहली साइड है बच्चों। अच्छा, इसके साथ अब ऐसे जुड़े हुए हैं, ये दूसरा पॉलीगॉन, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ऐसे करते हुए हमारे पास टोटल 49 नंबर ऑफ साइड्स जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, है ना। ऐसे ये पहला था तो ये कौन सा होगा, 50 नंबर होगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, दूसरे से होगी, 2 3 4, है ना। अच्छा, अब आप यहां देख सकते हैं कि हमने अगर ले लिया, एक ले लिया, ये क्या है, पहली के बाद दूसरी आई, तो हम देख सकते हैं कि 50 रेजिस्टेंसेज में से अगर एक रेजिस्टेंस निकाल लें तो कह सकते हैं ये कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो 49 नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज का ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास ये जो सर्किट डायग्राम होगा इस प्रकार का होगा। अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आर भी ले लिया जाए, है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ऐसी स्थिति में सर्किट डायग्राम बच्चों बन जाएगा कैसे, ये बन जाएगा 49 आर, और नीचे क्या है बच्चों, ये आर है ना। अच्छा, ये दोनों किस में है बच्चों,
ये है पॉइंट ए, तो ये पॉइंट है बी, है ना। ये पॉइंट क्या था, ए था, और ये पॉइंट क्या था बच्चों, बी था। तो ऐसी स्थिति में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा, तीन का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, तो देयरफॉर डायरेक्ट यहीं पे निकाल देता हूं बच्चों। R equivalent equal to 49R into R by 49R plus R। अच्छा, वैल्यू लास्ट में रख लें हम, 50R हो जाएगा नीचे, 49R स्क्वायर ऊपर, अर्थात कैंसर हो जाएगा बच्चों 49R by 50। अच्छा, R की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो R की वैल्यू आपके पास 10 ओम है ना। R की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10। ये हो जाएगा 49 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 50। ये गया तो क्या हो जाएगा 49 बाई 5, और ये हो जाएगा 945 9.8 ओम। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा किसी भी दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू होगी 9.8 ओम। तो चलिए बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे और हम क्वेश्चन करते हैं।